एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये है संडे का इवनिंग ब्लॉग। जब आराम करने के बाद हम लोग उठ गए थे, उसके बाद का ये ब्लॉग है लगभग 4:30 बजे के बाद का। ठीक है जी। तो अब क्या है, ढेर सारे कपड़े धुलते हैं संडे को, और ना सैटरडे को भी और फ्राइडे को भी, क्योंकि ना आजकल हम लोग फ्राइडे से ही अपना संडे का काम शुरू कर देते हैं। तो आज संडे को भी हस्बैंड के कपड़े कुछ निकले थे, तो फिर मैंने सोचा इनको प्रेस करके और मैं रख देती हूँ। तो बस फिर मैंने क्या है, ढेर सारे कपड़ों पे कर दी प्रेस, क्योंकि ना प्रेस हो जाती है एक बार इनके कपड़ों पे तो ये हफ्ते भर आराम से चल जाते हैं और ऑफिस चेंज कर करके पहन जाते हैं। और मेरे कपड़ों का ये होता है कि मुझे जब प्रेस करनी होती है ना, जब पहन के जाना होता है तभी प्रेस करती हूँ। प्रेस करके मैं अपने कपड़े कभी नहीं रखती हूँ। अभी तक तो यही आदत बनी हुई है। अब आगे अगर ये होता है कि इकट्ठे मैं भी अपने लिए रख दिया करूँ, तो अब देखते हैं कि वो आदत हो पाती है डेवलप या नहीं हो पाती है। और फिर ऐसी खासी कोई समस्या मुझे आई नहीं कभी, कि ना जैसे क्या होता है कि मुझे पता है ना कि मुझे अपने कपड़े प्रेस करने हैं, तो मैं 5 मिनट पहले फ्री हो जाती हूँ और मैं अपने हिसाब से उसको कर लेती हूँ, क्योंकि सिलबट भी आ जाती है अगर मैं प्रेस करके रख देती हूँ। अगर आपके पास कोई उपाय हो जिससे ना प्रेस करके रख दो और सिलबट ना आए, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी। तो अब प्रेस होने के बाद मैंने कुछ कपड़े थे तो बच्चों को दे दिए थे कि आप इनको तह बना के रख दो छोटी वाली बास्केट में। छोटी वाली बास्केट में क्या है, जो छोटे छोटे कपड़े रहते हैं बच्चों के, वो सारे मैं एक साथ रख देती हूँ। जैसे सॉक्स हैं, छोटी टी शर्ट्स हैं, बच्चों के अंडर गारमेंट्स हैं, ये सब मैं ना छोटी बास्केट में ही रख देती हूँ, जिससे आसानी से जल्दी मिल जाए। अब आज संडे है और आज है T20 वर्ल्ड कप इंडिया और न्यूजीलैंड का। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब इंडिया जीत चुकी होगी। तो बस संडे को सुबह से ही मैच का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मैच भाई जल्दी जल्दी काम कर लेंगे। और हम तीनों की बराबर प्लानिंग चल रही थी। तीनों की किसकी? दोनों बच्चों की और मेरी। हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं, देखते हैं चलते फिरते देख लेंगे, कम देखते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं देखते हैं। और ये मैं बना रही हूँ चटनी। इसमें डाला है मैंने लहसुन। मम्मी ना ऊपर गमले में लगा गई थी, तो बस मेरी फ़ोन पे उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला जब भी चटनी बनाओ तो उसमें लहसुन ऊपर से तोड़ के और डाल लेना। मम्मी ने बोला था कि उसको ऊपर से आधा तोड़ के मतलब डालना है, और बिटिया रानी उसको पूरा ही उखाड़ लाई। तो मैंने मम्मी को ये चीज़ बताई तो मम्मी हंस रही थी और कह रही थी, लो तुमने हमारा पूरा लहसुन ख़राब कर दिया। मैंने कहा मम्मी मैंने नहीं किया, आपकी नातिन ने किया है, वो ही तोड़ कर लाई थी। तो अब इस चटनी में मैंने डाल दिए हैं 2 आंवले और 2 टमाटर और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, लहसुन और धनिया और हरी मिर्ची, नमक। ये सारी चीज़ें डालने के बाद, अच्छा पहले डायरेक्ट नहीं डाली थी, आंवले को और टमाटर को थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। उसके बाद कोशिश की थी कि मैच शुरू होने से पहले पहले सारा काम निपट जाए, लेकिन देखिए बच्चों का साथ है और ढेर सारे काम होते हैं तो नहीं हो पाता। पहले मुझे प्रेस में ही 1 से 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि काफ़ी कपड़े थे प्रेस के लिए। फिर उसके बाद प्रेस करने के बाद फिर मैंने सारा घर एक सा किया था पूरा, जैसे बिस्तर वगैरह जो हम नीचे ले गए थे फिर हम ऊपर लेकर आए। ऐसे करके छोटे छोटे काम निकल आते हैं, बर्तन भी निकलते हैं। और आज ना घी भी बनाया था तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस ऐसे करके ना मैच होने तक मैं फ्री नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है। हस्बैंड ने क्या हुआ था, टैबलेट दे गए थे तो बोले तुम इसको किचन में सेट कर लो और अपना काम करते जाओ और देखते जाओ। और ना बच्चे देख रहे थे टीवी, हमारी टीवी भी सही हो गई है। तो ना पहले से ही हस्बैंड को पता है कि इन लोगों को मैच पसंद है, तो उन्होंने कोशिश पूरी की थी पिछले मैच में भी कि टीवी सही हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई थी। लेकिन इस मैच तक उन्होंने पूरी कंप्लीट बढ़िया सही करवा दी और टीवी पे ही बच्चे मैच देख रहे हैं। और बस मैं किचन से फ्री होकर मैं भी टीवी पर ही देखूंगी। और मैंने ना संडे का फ़ायदा उठाते हुए ना बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर ली थी, आपको समझ में आ रहा होगा। और पूरे मैंने अच्छे से बाल बांध लिए। और जब मैं किचन में काम कर रही थी ना, तब क्या हो रहा था, टीवी में मतलब एक बॉल पहले आ रहा था और टैबलेट में एक बॉल बाद में आ रहा था। तो ना बिटिया बार बार आके बता रही थी कि मम्मा चौका, मम्मा छक्का, ऐसे कर रही थी, क्योंकि ना इंडिया की बैटिंग चल रही थी। तो मैं इनको मना कर रही थी, भाई मेरा एक्साइटमेंट ख़त्म मत करो, मैं बस 10 मिनट में फ्री होके आ रही हूँ और तुम लोग मुझे बताओ मत बार बार कि क्या हो रहा है मैच में, मुझे लाइव देखने दो। तो जहाँ तक मुझे लगता है संडे को हर घर में ही यही माहौल होगा, सबके यहाँ टीवी पे बिल्कुल चुप के बैठे होंगे सब लोग। तो मेरे यहाँ भी यही था और फाइनली हमने मैच देखते देखते इंडिया को जिता ही दिया। वैसे चटनी बनाने का कोई इरादा नहीं था आज, लेकिन क्या था, आलू और पालक की सब्जी जो सुबह बनाई थी वो बची हुई थी। और तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही हरी सब्जी वैसे बच्चे नहीं खाते तो उनका पराठा सेक देती हूँ। जैसे मेथी आलू की सब्जी बनती है तब भी मैं बच्चों के लिए पराठा सेक देती हूँ। आलू पालक की सब्जी है या फिर आलू गोभी की सब्जी है, मतलब कोई भी सब्जी होती है, मैं ना जो बच्चे नहीं खाते उसकी मैश करके पराठा सेक देती हूँ। तो थोड़ा सा बच्चों के शरीर में भी सब्जी चली जाती है। और बच्चों के अंदर ये गुण ना हम लोगों का ही आया है, क्योंकि हम लोग भी ना बहुत कम ही
ही हरी सब्जियां खाते हैं, बल्कि बहुत हेल्दी होती हैं और खाना भी चाहिए। अब तो ये हम लोगों में थोड़ी समझ आ गई है, तो हम फिर भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है खाना पीना। लेकिन अब ये है ना, हम लोगों का गुण बच्चों में तो आएगा ही। तो बच्चे तो अभी छोटे हैं, तो बस वो हम लोगों पे ही गए हुए हैं, तो बस वो ऐसे ही करते हैं, हरी सब्जी कम खाते हैं। तो मैं ऐसे ही मैश कर करके उनको खिला देती हूँ, क्योंकि अब हम लोगों को तो पता चल गया है, क्योंकि एज हो गई है कि भाई हरी सब्जी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे क्या क्या शरीर में दिक्कत आती है। लेकिन अभी बच्चों को पता नहीं चला है ना। अब देखिए पूरे मज़े लेते हुए मैं मैच के काम करती जा रही हूँ और पूरा बढ़िया खुश होती जा रही हूँ, जब भी चौके छक्के पड़ रहे थे तब। अच्छा, शादी से पहले की बात अगर मैं बताऊँ तो पता है मेरी फ्रेंड्स वगैरह हमेशा मुझसे क्या कहती थी कि भाई तेरा अच्छा है, तुझे क्रिकेट खुद पसंद है तो हस्बैंड को भी पसंद होगा, और दोनों बैठ के आराम से क्रिकेट देखना। अब आलम ये हुआ है कि मेरे हस्बैंड को उतना पसंद नहीं है जितना मुझे पसंद है। तो भाई हमेशा अगर अपन ये सोचे ना कि जो हम सोच रहे हैं वही होता है, तो ऐसा नहीं होता है। सोचिए जेंट्स को कितना मैच पसंद होता है, लड़के ना टीवी के आगे से उठते नहीं हैं। तो इसी सोच के साथ मेरी फ्रेंड्स वगैरह बोलती थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को बहुत कम पसंद है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आपको पसंद है वो आपके हस्बैंड को पसंद हो, या फिर जो उनको पसंद है वो आपको पसंद हो। चॉइसेस के और ना सोच के वेरिएशन आते ही आते हैं। बल्ला संजू का इंग्लैंड बिहार, बल्ला संजू का इंग्लैंड बिहार, चौकों की बारिश चौकों की बारिश छक्के की बरसात, बल्ला संजू का इंग्लैंड बिहार, चौकों की बारिश और मचा दिया धमाल। आज क्या है इंग्लैंड वालों, अभिषेक का छक्का इंग्लैंड है, अभिषेक का छक्का इंग्लैंड है, मैदान में गरजा भारत का शेर, भारत का शेर, मैदान में गरजा भारत का शेर। जब ये ना टीवी को देख देख के ये डायलॉग बोल रही थी ना, फिर लास्ट में इनका ब्रेक इसलिए लग गया था क्योंकि जब ये बोल रही थी लास्ट वाले वर्ड, तब एक विकेट जा चुका था, इसलिए इनकी आवाज पे ब्रेक लग गया था। बच्चों ने ना फुल एक्साइटमेंट के साथ पूरा मैच देखा था और ना इतने खुश हो रहे थे, बल्कि तबीयत खराब थी, दवाई खाई थी मॉर्निंग में, और शाम को भी थोड़ी मैंने दवाई खिला दी थी खाना वगैरह खिला के। क्योंकि ना देखिए वायरल चल रहा है अभी, बच्चों का ख्याल बहुत रखने की ज़रूरत है। एकदम गर्मी हो जाती है, एकदम ठंडक हो जाती है, तो ऐसे में ना बच्चों को वायरल हो जाता है, और दोनों बच्चों को जुकाम और खांसी हो रखा है, थोड़ा थोड़ा फीवर भी आ रहा है। तो अभी मैं उनको दवाई दे रही हूँ, और ये वायरल है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। और शाम तक ही इनकी हालत थोड़ी सी ठीक हो गई थी, और सुबह थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी, लेकिन फिर भी कहीं कुछ काम करते जा रहे थे। इस समय क्या है, इंडिया की बैटिंग हो चुकी थी और थोड़ा ब्रेक रहता है ना, 10 मिनट का वो ब्रेक था। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से जो बर्तन रखे हुए हैं वो साफ करके और ना फिर रूम में बैठ जाती हूँ आराम से, फिर टीवी देखूंगी। हालांकि ज़्यादातर मैच बिल्कुल टीवी के सामने बैठकर ही देखा था, लेकिन फिर भी जो घर के बेसिक काम थे वो तो चलते फिरते मैं निपटाती जा रही थी। और जब भी जैसे ब्रेक आ गया, ऐड आ गया, तो कुछ छोटा सा काम कर लिया, जैसे बच्चों को दूध देना है या फिर बच्चों को खाना देना है तो तब कर लिया। ऐसे करके ना संडे का पूरा शाम का जो रूटीन रहा था 7 बजे के बाद का, वो ऐसे ही रहा था। और ना टैबलेट मेरे पास है ही है, तो बस टैबलेट से भी मैंने पहले का जो मैच था इंडिया की बैटिंग, वो मैंने आधी उससे देख ली थी, फिर आधी मैंने टीवी पे देख ली थी। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी और ना जब शुरू में मैच आते थे और मैं देखती थी ना, तो ना मतलब जो परिवार के लोग थे, मतलब सब लोग ससुराल में, तो वो लोग बोलते थे ये क्या है, ये तो लड़कों को पसंद होता है, ये तो जेंट्स लोग देखते हैं, तुम्हें कहाँ से पसंद आता है, तुम क्यों देखती हो, इसमें क्या समझ में आता है तुम्हें। तो पता है मुझे उस समय ये लगता था कि अरे यार ऐसा ज़रूरी थोड़ा सा है कि मैच है तो लड़के ही देखेंगे, लड़कियां नहीं देख सकती, महिलाएं नहीं देख सकती क्या। तो मतलब उस समय दिमाग में आता था, लेकिन मैं तो ये था, मुझे पसंद था तो मैं मैच देखती थी, सारे काम पहले निपटा लेती थी और ऑफिस से छुट्टी ले लेती थी। देखिए छुट्टी लेने का सिलसिला अभी का नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मैं क्या करती थी, कॉलेज और स्कूल में भी थी ना, जब मैच आता था तो उस समय भी मैं स्कूल की और कॉलेज की छुट्टी ले लेती थी एक दिन की, जब भी मैच आता था, जिस दिन भी। और जिस दिन मैं नहीं पहुंचती थी तो समझ लीजिए वो लोग, मेरी फ्रेंड्स वगैरह, ये बोलती थी आज क्या मैच आ रहा है, आज रानू नहीं आई। इतना मतलब मुझे मैच का क्रेज था शुरू से ही। अब उस समय ये सोच के रह जाती कि अरे यार इन लोगों को पसंद नहीं है, ये लोग क्या सोचेंगे, ऐसे बोलते हैं, तो मैं मैच देखना बंद कर देती हूँ। तो मैंने नहीं किया ना, क्यों? क्योंकि वो चीज़ मुझे पसंद थी, उससे मुझे ना 3-4 घंटे, जितने भी घंटे मैच चलता था ना, एक अलग से ही मुझे ना डोपामिन रिलीज़ होता था। मुझे इतनी खुशी होती है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं बहुत खुश होती हूँ मैच देख के। और इंडिया जीत जाती है तो मज़ा ही आ जाता है। तो बस आप अपनी इच्छाओं को मत मारिए। देखिए बस गलत काम करने से डरिए, अदरवाइज़ उसके अलावा किसी भी चीज़ से मत डरिए। आपको जो चीज़ पसंद है आप बिल्कुल खुलकर करिए, क्योंकि ना देखिए वो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ काम होता है, जो आपको पसंद होता है, जो खुशी देता है। तो जब हम आत्मा की पसंद का काम करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके मन में सुकून रहता है।
काम सबके पास होते हैं, घर गृहस्थी सबके पास होती है, बच्चे भी परेशान सबके करते हैं, जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, हर चीज़ है लाइफ में। देखिए जिंदा हैं अगर आप तो अब परेशानियां आएंगी, इस चीज़ को बिल्कुल आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तब तक आप परेशान रहेंगे। एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई जिंदा है ना हम, तो इसीलिए हम परेशान हैं, वरना मुर्दा हो जाते हैं उसके बाद तो क्या ही परेशानी आती है, उसके बाद तो कोई परेशानी रहती ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आप जिंदा हैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों के चलते आप कितना खुश रह लेते हैं, आप ऐसा क्या काम कर लेते हैं जिससे आपको एक्चुअल में खुशी मिल रही है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आप उम्र के पड़ाव पर आते आते अपनी खुशियों को बिल्कुल दांव पे मत लगाइए, खुश रहिए। और परेशानियां आ रही हैं कुछ देर के लिए परेशान हो लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि परेशानियां आएंगी और आप परेशान ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति इतना मोटिवेट और इतना पॉजिटिव हमेशा नहीं रह सकता, समस्याएं आती हैं तो वो भी परेशान रहता है, डीमोटिवेट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है, कुछ देर के लिए हो जाइए, फिर थोड़ा सा कुछ याद कर लीजिए कि नहीं यार ऐसा नहीं ऐसा है, अच्छी चीज़ें याद करिए, पॉजिटिव चीज़ें याद करिए और फिर से पॉजिटिव और चार्ज अप हो जाइए और अपने रूटीन पर बैक टू पवेलियन आ जाइए। अब बेटा जी को खाना मैं इसलिए खिला रही हूँ, वैसे वो अपने हाथ से खुद से खा लेते हैं, मुझे कभी खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी तबीयत ख़राब है तो थोड़ी सी खाने में आनाकानी कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा मैं अपने हाथ से ही खिला देती हूँ। तो बातें बना बना के, मैच दिखा दिखा के और मैच के बारे में बता बता के ना इनको खाना खिलाती जा रही हूँ। फिर उसके बाद दूध ले आए थे हस्बैंड, तो मैंने सोचा लगे हाथ दूध भी गर्म करके रख देती हूँ, क्योंकि ना नहीं तो फिर ये है गर्मी इतनी पड़ रही है दूध ख़राब हो जाएगा। तो बस फिर मैंने जो पहले का दूध रखा हुआ था उसकी मलाई निकाल दी और ना उसको दूसरे बर्तन में रख के और ना दूध गर्म करने के लिए भी रख दिया था, और साथ में हस्बैंड के लिए भी खाना परस लिया था, क्योंकि ना 9:15 हो गए थे, 9 सवा 9 बजे के लगभग वो खाना खाते हैं। तो बस मैंने सोचा यहीं पर उनके लिए खाना भी लगा लेती हूँ, इधर ही दूध भी गर्म हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे और फिर मैं जो मैच रह गया है वो आराम से बैठ के देखूंगी। हम बात कर रहे थे अपने लिए जीने की, तो मेरा जो मानना है मैं आपको बताऊं कि आप 35 साल तक इतनी मेहनत कर लीजिए कि आपके बाकी के साल मस्त एकदम शानदार कट सके। ज़्यादा है तो भैया 40 साल तक, 40 साल तक बिल्कुल आप सोच लीजिए कि भाई मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत मेहनत है, चाहे वो घर गृहस्थी में हो चाहे वो बाहर अर्निंग के लिए हो, दोनों ही चीज़ों में ये रूल काम करता है कि आप 40 साल तक अपनी गृहस्थी और अपने बच्चे इन सब में खूब मेहनत कर लीजिए, जम के मेहनत करिए, ठीक है। और अगर आप बाहर कमाने जाते हैं, महिला हैं पुरुष हैं कोई भी हैं, तो बाहर भी अपने कैरियर के लिए इतनी मेहनत कर लीजिए कि आने वाले साल ना बिल्कुल आप रिलैक्स होकर जी सकें। और अगर आपने इस उम्र में, किस उम्र में, देखिए जब पढ़ाई की उम्र होती है तब तो बच्चा ये है पढ़ाई में बिजी रहता है, लेकिन जब बात कैरियर बनाने की आती है, बात अपने जीवन को एक ट्रैक पर लाने की होती है, तब ना सबसे ज़्यादा काम यही चीज़ें आती हैं कि आप पढ़ाई के बाद छोटा मोटा अपना जो भी आप चाहते हैं, देखिए शुरुआत कर दीजिए। छोटी शुरुआत ज़रूर होगी लेकिन वो आपको बड़ा अंजाम तक लेकर जाएगी। लेकिन अगर शुरुआत ही छोटी नहीं हुई या फिर शुरुआत में ही आप बड़े सपने देख रहे हैं कि मैं तो एकदम से ही छलांग लगाऊंगा या लगाऊंगी, मैं तो एकदम से ही 50-60 हज़ार की नौकरी करूंगी, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप शुरुआत कर दीजिए, एक बार बाहर निकलिए, एफर्ट डालिए। जब आप 5,000 से शुरुआत करेंगे तो 50,000 तक भी पहुंचेंगे और 1 लाख तक भी पहुंचेंगे और उससे भी ऊपर आप कमा सकते हैं। लेकिन आपने शुरुआत अगर 5-10 हज़ार से भी नहीं की और आप अगर ये सोचने लगे कि नहीं मैं तो एक साथ ही कमाऊंगी या कमाऊंगा, तो आप बिल्कुल बैठे रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे, क्योंकि आज के टाइम में आपको काम को सीखने के लिए, उसको अच्छे से करने के लिए समय की ज़रूरत होती है। आप इंस्टेंट ग्रो नहीं कर सकते। आपने सोचा कि मैंने आज ये चीज़ शुरू की और कल ही मुझे बहुत सारा पैकेज मिल जाएगा, बहुत सारा पैसा मिल जाएगा और ये काम मेरा, बिजनेस मेरा फटाफट चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ को समय देना पड़ता है, इसीलिए भले ही छोटी ही सही लेकिन शुरुआत करी। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने छोटी शुरुआत की, बहुत छोटी शुरुआत की, लेकिन आज एटलीस्ट इतना लेवल हो गया है कि जितना मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना कर भी पाऊँगी। जिन चीज़ों का कभी सपना हुआ करता था वो चीज़ आज हमारे पास है। क्यों? क्योंकि ना इतने साल अभी मेहनत की है और अभी 5 साल और करनी बाकी है। मेरी और मेरे हस्बैंड की बिल्कुल ये चीज़ है कि हम लोग 5 साल अभी और बढ़िया खूब मेहनत करेंगे और उसके बाद इतना कर लेंगे कि हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए 5 साल में बच्चे भी थोड़े समझदार हो जाएंगे और ना गृहस्थी का जो चीज़ें जिनमें कमी है अभी वो भी आ जाएंगी।
तो जहाँ तक मुझे लगता है आप अगर जर्नी मेरे साथ बने रहे जर्नी में तो आप खुद देखेंगे कि हमने अपनी लाइफ को कितना ट्रांसफॉर्म कर लिया। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। और ये है मीठे में बूंदी, जिसको गर्म करके हम सब लोगों ने बैठ के बढ़िया खाया था। ठीक है जी, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू।